सो हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा आप सबको पता है कि आपका इंग्लिश कोर का पेपर होने वाला है और कुछ का आज है, कुछ का कल है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं। तो ये मैंने एक सीट लिया है 2016 का, मुझे मिला है टॉपर्स का, जिन्होंने इंग्लिश का पेपर दिया था और उन्हें इंग्लिश में कितने 82 मार्क्स आए थे। तो उन्होंने क्या लिखा था पेपर में, जल्दी जल्दी हम बात करते हैं। और आपको बस यहाँ फॉर्मेट देखना है कि उन्होंने कितने साफ सुथरे तरीके से चीजों को लिखा है। बाकी यहाँ पर जो आप जो आंसर लिखेंगे, आपका आंसर अपना होगा। सभी का आंसर अपना अपना लिखना है अपने वर्ड में। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले उन्होंने जो सेक्शन सी का अटेम्प्ट किया, जो कि आपका लिटरेचर का पार्ट था, जिसे पूछा गया था कि नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट। तो देखो क्या किया उन्होंने, जो भी इसका आंसर है नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट, उसने क्या किया, वहां पर उसको अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि टीचर्स को पढ़ने में हमेशा आसानी होती है, और टीचर्स भी हमेशा यही चाहता है कि उसे आंसर साफ साफ दिख जाए, उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी वो फुल में फुल मार्क्स देता है। तो यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको लिखा है, साफ सुथरा लिखा है। बाकी इसका आंसर जो भी है वो वो आपका अपना होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो आंसर यहाँ लिखा है वो भी आंसर आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर आपको अपना लिखना है। लेकिन हाँ, इसी तरह नीट एंड क्लीन, यानी साफ सुथरा। और देखो ए पार्ट लिखकर उसने यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने ए पार्ट लिखा है। ए पार्ट लिखने के बाद उन्होंने एक लाइन का गैप दिया है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। उसके बाद जब आप सी पार्ट लिख रहे हो, तो उसके बाद सी पार्ट लिखने के पहले भी एक लाइन का आपने गैप दिया है। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर गैप रखना है। कोशिश करें तो इन्होंने इस तरह से अंडरलाइन किया है, ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। उससे क्या होगा कि कोई एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो देख सकते हो फिर से यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 8 ए का पार्ट अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे सुन देखोगे कि उनका एक भी जगह कट मार्क नहीं लगा है, मतलब गलती कहीं नहीं हुई है। वर्ड एकदम मतलब अच्छे तरीके से लिखा है, साफ सुथरा लिखा है, उसने गलती कहीं भी नहीं की है लिखते समय। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो बाकी साफ सुथरा और बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है। तो ये मैं आपको बस एक ये बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है, यानी आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे साफ सुथरा लिखा जाता है ताकि अच्छे आपको मार्क्स मिले। आगे हम बात करते हैं, तो देखो कि ये अभी पूरा का पूरा हमारा एक लिटरेचर का पार्ट है, जहां पर उन्होंने आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो ये जो आपका आंसर लिखा हुआ है, आपके 40 वर्ड्स लिमिट में लिखा हुआ है ना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक लिमिट में जितना पूछा गया है उतना आप अच्छे तरीके से लिखो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अराउंड आपका 40 वर्ड्स लिमिट होगा यहाँ पर वर्ड लिखने का, क्वेश्चन का आंसर लिखने का। उन्होंने पूरा उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आंसर्स लिखा है, यानी 30 टू 40 वर्ड्स, है ना। जब भी कोई पूछा जाता है कि 40 वर्ड्स में, तो ऐसा नहीं कि 40 प्लस, ऐसा नहीं हो सकता है। 40 से 45 हो सकता है, इधर आपका कम कहो तो 30 से 40 भी हो सकता है, यानी 30 से लेकर 45 वर्ड के बीच में आपको आंसर लिखना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो बात पूछा गया है वो आपको वहां पर लिखनी है। तो दिख रहा होगा आपको किस तरह से उन्होंने आंसर्स लिखा है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट करता हूँ और आपको बस ये दिख रहा है कि किस तरह से आंसर्स लिखा है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आई थिंक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन आपके 100 वर्ड्स लिमिट होगा। तो क्या पे उस तरफ तो टीचर स्टूडेंट्स ने भी क्या किया है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन जो आपका होगा, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन को भी उसने बड़े अच्छे तरीके से 100 वर्ड लिमिट में लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे पूरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है उनका। उसमें से अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी शायद ये क्वेश्चन 11 का भी उन्होंने जो आंसर लिखा है, ये भी काफी लॉन्ग आंसर है, मतलब हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें इसको 5 में से 5 मार्क्स मिले हैं। दिख रहा होगा कि जैसे से कैसे आपको आंसर्स लिखना है। जैसे आप देखते हो क्वेश्चन में 12 का ए पार्ट, ये पार्ट होगा, ये आपको क्वेश्चन 40 वर्ड लिमिट में लिखना है ना। ये आपको 40 वर्ड लिमिट में लिखना है। तो उन्होंने वर्ड लिमिट का ध्यान में रखते हुए बड़े अच्छे तरीके से साफ सुथरे से लिखा है। एक बात यहाँ पर गौर करके देखना कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कभी भी गलती नहीं की है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम हो सका होगा, हाँ, लेकिन कहीं पर कट नहीं लगाया है ना। यहाँ होता है ना कि आपने कुछ गलत लिख दिया, फिर काट दिया, फिर बगल में कुछ लिखा, ऐसा कोशिश बचना है। हो सकता है आपसे हो जाए, लेकिन ट्राई करो कि ऐसा ना हो, और ऐसा तभी होता है जब आपने लिखकर प्रैक्टिस की होगी। तो जिस स्टूडेंट ने का भी ये कॉपी है, उसने चीजों को बड़े लिख लिख कर प्रैक्टिस किया है, उसने लिख लिख कर प्रैक्टिस किया है, तभी जाकर उसने एग्जाम में जाकर उसकी एक भी गलती नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ दिख गया। इसके बाद हम आते हैं, डी पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद, हाँ, अब देखो ये नोटिस पार्ट है ना। इसमें एडवांस स्किल का पार्ट है, नोटिस पार्ट है, यानी उस लाइन इंटर कॉलेज रांची लिखा है, पहले स्कूल का नाम लिखा है, फिर नीचे नोटिस लिखा है। हाँ, अब एक बात है, जो इन्होंने ये डेट का फॉर्मेट लिखा है ना, ये डेट का फॉर्मेट यहाँ नहीं होता, ये डेट का फॉर्मेट इधर होता है, हमारा लेफ्ट में होता है। ठीक है, यहाँ लिखना है। ठीक है, बस चीज को यहाँ शिफ्ट कर लेना। ठीक है, ध्यान से।
यहाँ पर लॉस्ट आईडी कार्ड, टॉपिक का नाम लिखा है, उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिस में क्या हुआ है वो आप लिखना है। देखो मैं बाबा कहता हूँ कि नोटिस में आपको 100 वर्ड लिमिट का कोई दरकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना। तो नोटिस में उतना ही लिखे जितनी रिक्वायरमेंट है। देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, लेकिन स्टूडेंट्स ने 100 वर्ड लिमिट में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि नोटिस कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता है, नोटिस हमेशा छोटा लिखा जाता है। हाँ, लेकिन फॉर्मेट साइज लिखना और कोशिश करो कि ये बॉक्स में आप इसे क्लोज कर दो, बंद कर दो। तो यहाँ भी स्टूडेंट ने क्या किया, अच्छे तरीके से बड़े क्लोज करके यानी बॉक्स में बंद करके लिखा है। और इस तरीके से नोटिस में आप जब भी लिखते हो तो ये नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर आप डेट लिखते हैं, उसके नीचे आप लिखते हैं लॉस्ट आईडी कार्ड, तो लॉस्ट आईडी कार्ड के नीचे आप एक अंडरलाइन लिख दोगे। और सबसे ऊपर क्या होता है आपका स्कूल या कॉलेज का नाम, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी ये आप रिपोर्ट नोटिस लिख रहे हो वो लिख लो कि आपका आईडी कार्ड लॉस हो गया है, आप किस क्लास से पढ़ते हो, कब लॉस हुआ, ठीक है। और अगर किसी को मिलता है तो कहाँ पर जमा कर दे, प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दे। इस टाइप से आपने लिख दिया। उसके बाद आपका अपना नाम और आप किस स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th ए कॉमर्स की, कॉमर्स सेक्शन की, ठीक है। इस टाइप लिखना है। इसके बाद आता है आपका कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ है, इसको लेकर आपको स्कूल मैगजीन में अपना एक रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी लिखता है वहां पर क्या था, सबसे पहले उसने लिखा है बाय मोनिका सरकार, है ना, जिसका नाम है मोनिका सरकार, उन्होंने ये रिपोर्ट उन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो नीचे लिख सकते हो, अगर आप स्कूल के अगर स्टूडेंट रिपोर्टर है तो उसके नीचे आप स्टूडेंट रिपोर्टर लिख सकते हो, ठीक है। अब के टाइम में देखोगे तो ये चीज सब लोग आजकल का जो मेरा नया फॉर्मेट देख लेना, नया फॉर्मेट में इसको कहाँ लिखना है, लेफ्ट में या राइट में, वहां पे देख लेना। इसे हमें शायद लेफ्ट में लिखते हैं, लिखते हैं मोनालिसा सरकार लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपके उसमें दिया गया होगा क्वेश्चन में वो नाम लिखना है। उसके नीचे आपको उन्हें स्टूडेंट रिपोर्टर है तो स्टूडेंट रिपोर्टर लिख लें, है ना। और रिपोर्टर नहीं है तो सिर्फ आप अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ नहीं, या फिर अगर आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं तो नाम लिख के उसके नीचे आप अपना कल्चरल सेक्रेटरी लिख सकते हैं। उसके बाद रांची डेट कहाँ लिखा है वो लिख लो। उसके बाद आपके स्कूल में क्या सेलिब्रेशन हुआ है, कैसे हुआ है, मैंने बताया था कि क्या क्या लिखा जाता है स्कूल में कि सेलिब्रेशन हुआ है। और स्कूल में जो एक चीफ गेस्ट आते हैं जनरली वो चीज हमेशा मेंशन किया जाता है कि आपके स्कूल में भी एक चीफ गेस्ट है, जिन्होंने जो कि होता है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, उन्होंने आकर कितने बजे आए, फ्लैग होस्टिंग की, ठीक है, कुछ स्पीच दिया। फिर हमारे स्कूल में जो भी फंक्शन हुए होंगे, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो कोई प्ले हो, चाहे कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो, जो भी यह चीज है उसके बारे में वो उन्होंने पूरा लिखा है। और लास्ट में आके आप अपना एक थैंकफुल फॉर लिखोगे कि हाँ ये जो भी था हमारा इवेंट था वो बड़ा अच्छे सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है ना, इस टाइप से। फिर बात आता है लेटर का। तो ये लेटर लिखा गया है टू पब्लिश द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन और इन झारखंड, यानी झारखंड में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसको लेकर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या किया है, ये सबसे पहले लिखा गया है सेंडर का नाम, यानी ये कौन रिपोर्ट कौन लिख रहा है, ठीक है। सेंडर का एड्रेस लिखा हुआ है, नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप उसके बाद क्या लिखते हैं, आप उसके बाद आप लिखते हैं डेट, है ना, डेट लिख दिया। फिर स्पेस दिया एक लाइन का स्पेस देने के बाद क्या लिखा है, टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, हम हिंदुस्तान टाइम्स पेपर को हम ही लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये हो गया हमारा रिसीवर का, है ना, ये हो गया आपका रिसीवर का एड्रेस, है उसका नाम और एड्रेस, यानी क्योंकि वो एक एडिटर है तो एडिटर को लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सब्जेक्ट। मैंने कहा था आप चाहे तो आप सब्जेक्ट को भी ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करने से क्या फायदा होता है कि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाता है कि आप किस चीज को लेकर बात करने वाले हैं इस लेटर में, है ना। इसके बाद यहाँ लिखा है रेस्पेक्टेड सर, मैंने कहा था रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप डियर सर भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप पुलिस कमिश्नर को लिखते होते, किसी बड़े अथॉरिटी को लिखते होते, गवर्नमेंट अथॉरिटी को लिखते होते हो तो वहां पर आप रेस्पेक्टेड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डियर सर भी यूज करोगे तो चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि हमेशा इस पैसेज को हमेशा 2-3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से क्या लिखना जाना है कि आपके इस कॉलम के माध्यम से हम क्या क्या आपको बताना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन इन झारखंड स्टेट, यानी हम आपके पेपर के माध्यम से जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जिसके अंदर ये फॉरेस्ट विभाग आता है उसका हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कौन सा किस प्रॉब्लम के बारे में, तो झारखंड में जो पेड़ की कटाई हो रही है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, फिर आप उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अगले पैराग्राफ में ना यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना है ना, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि झारखंड स्टेट है जो कि फेमस है आपके ग्रीनरी के लिए फेमस है और यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री भी है जिसके चलते पेड़ों की कटाई हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा लाइफ पूरा पेड़ पर डिपेंड करता है, जिससे यहाँ के लोगों को जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, बहुत से फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत कुछ मिलता है। और आपका जो है कहीं ना कहीं आपका जो मौसम है यानी आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है फॉरेस्ट पे, ठीक है, जिसके चलते जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब आपके बहुत कुछ फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं।
तो उसके बाद फिर आपको यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फिर से पैराग्राफ चेंज करना है। देखो यहाँ स्टूडेंट्स को 8 मार्क्स मिले, 10 में से 8 मार्क्स मिले, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज नहीं किया है। उसको फिर से यहाँ पर एक पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था ना, कि आपने बात बता दी आप क्या चाहते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस मैटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज वुड टेक एक्शन इमीडिएटली। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, है ना। तो यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना था, तो हो सकता है स्टूडेंट्स को 9 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं ना, 10 में 10 नहीं, कम से कम 9 मार्क्स यहाँ मिल सकते थे। उसके बाद फिर आपका योर सिंसियरली मोनालिसा सरकार, है ना। अब देखो ये नाम आपको अपना लिखना है ना। अगर पेपर क्वेश्चन में दिया है तो नाम लिखो, नहीं दिया है तो XYZ लिखना है आपको, ठीक। फिर क्या है, तो यहाँ पर इसका मार्क्स इसलिए भी कटा है क्योंकि उसने अपना नाम लिखा है ना, मोनालिसा सरकार शायद इसका कॉपी है, उसने अपना नाम लिखा है इसलिए उसको 8 मार्क्स, इसलिए इसके यहाँ मार्क्स भी कटे हैं। फिर से जब उसने लिखा है ग्लोबल वार्मिंग पे लिखा है रिपोर्ट, तो वहां भी उसने अपना नाम लिखा है, ये रिपोर्ट अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसने ग्लोबल वार्मिंग पे भी कुछ जो रिपोर्ट लिखा होगा, है ना, यहाँ पर क्या क्या होता है, इससे क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग का आपका इफेक्ट होगा आपके हेल्थ पर, आपके इन्वायरमेंट पर, आपके आसपास के सोसाइटी पर क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मौसम क्या चेंज होता है, गर्मी क्यों पड़ती है, ठंड क्यों पड़ती है, ठीक है, कितने टाइप के डिजीज हो जाते हैं, तो सब ठीक है। तो यहाँ भी इसको देखो 7 मार्क्स मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपना नाम लिखा है, इसके चलते एक मार्क्स कटा है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि आपको अपना मार्क्स कभी भी, अपना नाम कभी भी नहीं लिखना है। फिर आता है यहाँ से, फिर से ये सेक्शन ए का पार्ट है। सेक्शन ए पार्ट होता है आपका पैसेज का, है ना। तो देखो पैसेज में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। जब अनसीन पैसेज आता है तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको छोटा छोटा आंसर लिखना होता है। तो देखो उसने कितने अच्छे तरीके से छोटे छोटे आंसर लिखे हैं सब चीज का। तो उसने पैसेज पढ़ा है, पैसेज के बाद करके उसने क्या किया है, उसने अपना यहाँ पर आंसर लिखा, यानी पैसेज का 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, आंसर जो भी है आपका पैसेज में आपको पढ़कर अपने वर्ड में लिखना है। फिर उसने सी पार्ट में देखो आंसर बड़े छोटे छोटे उसने आंसर्स लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखे हैं जो पैसेज में दिया हुआ था, है ना। ई पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है कि आपका एक पार्ट में आई थिंक पूछा गया होगा कि सिनोनिम्स बताना है, यानी कि अगर गुड लुकिंग को आप क्या बोल सकते हैं, तो गुड लुकिंग को बोलते हैं ब्यूटीफुल, और टू बी नो यूज, इसको हम क्या बोलते हैं, यूजलेस। तो ऐसा आपसे वर्ड पूछा गया होगा कि गुड लुकिंग को और क्या बोलते हैं, इस पैसेज में आपका आंसर मिल जाएगा, लिखा होगा ब्यूटीफुल। उसके बाद आपका फिर से एक अनसीन पैसेज आया होगा, है ना, फिर से एक पैसेज आया होगा जिसमें आपको कार्बन के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या था, लेकिन जो भी है आंसर, है ना, तो आई थिंक कुछ पैसेज ही होगा उसमें, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, है ना। तो उस उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर लिखा है। 2 का पार्ट, है ना, एक पार्ट है, तो मतलब ये कोई भी आपका पैसेज का कोई पार्ट होगा, ठीक। फिर आता है उसके बाद एक आपको उस पैसेज की शायद समरी लिखनी होगी, 3 मार्क्स का होगा। तो क्या है कि उस पैसेज को पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझो क्या लिखा है, उसके बाद अपने वर्ड में आंसर लिख देना है ना। कोई कॉपी नहीं करना है कि हम वहां से एक एक सेंटेंस कॉपी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। सेंटेंस पढ़ना है, पूरा पैसेज आपने पढ़ा है, आपने समझा है, उसको अपने वर्ड में 30 से 40 वर्ड में उसका पूरा का पूरा समरी लिखना है। वैसे आपके इस बार टर्म 2 में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, आपको समरी लिखने नहीं आना है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा पेपर, है ना। तो ये होगा आपका मैथ का, इसलिए जिनका मैथ का पेपर है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, और मैंने एक एक बात कही है वो शुरू से एंड तक जरूर देखना, है ना। बस 10 मिनट 15 मिनट्स में आपको समझ आ जाएगा कि पेपर कैसे लिखा जाता है, एक टॉपर्स के द्वारा कैसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जबकि पढ़ा भी आपने वही है जो एक टॉपर्स पढ़े होते हैं, ठीक है।